दो वर्ण विचार। पेज संख्या 9 निकालिए। वर्ण विचार। वर्ण यानी कि वर्णों पर हम विचार करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी आवाज जो हम निकालते हैं स्वर और व्यंजनों के द्वारा, उसे कहते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि आवाज है। वो ध्वनि यानी आवाज, आवाज। इसे हम अक्षर कहते हैं, बोलते हैं ना ये अक्षर पढ़ो, ये अक्षर लिखो, तो ये वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप भी सोचोगे वर्ण क्या होते हैं, तो 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। इन दोनों को क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं वो आप पढ़ते आए हो अभी तक, यानी कि अ से अ तक स्वर 11 होते हैं ना, अ से अ तक। और बाद में जब आप बोलते हो अमृत और अह, तो वो अयोगवाह में आते हैं। किसमें आते हैं? अयोगवाह में। अंग और ये अह, और ये वाला है विसर्ग। अब व्यंजन। व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक ये 33 होते हैं। ये कितने होते हैं? 11। ये तो होते हैं 11 और ये 33। और ये जो अक्षर तरफ ज, ये जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। उनके अलावा अपन ने एक श्रम भी इसमें जोड़ दिया है। अब ये जो स्वरों के भेद कितने होते हैं? स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन तो हो गए वर्ण और स्वर। स्वर कितने कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या भेद है वो हम समझेंगे। स्वरों के भेद। स्वर होते हैं 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में यानी कि छोटे अक्षर, छोटी जो मात्राएं होती है वो आते हैं। छोटे शब्द जो स्वर होते हैं, मात्राएं होती है वो आती है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आशीर्वाद देती है ना मम्मी पापा, पापा आपको कहते हैं दीर्घायु हो, यानी कि लंबी आयु हो, बड़ी आयु हो, तो बड़ी मात्रा। और प्लुत स्वर यानी कि लुप्त, दिखाई नहीं देता है लेकिन उच्चारण में आता है, जैसे ओम। तो दीर्घ स्वर में, अब हर्ष स्वर में कौन कौन सी मात्राएं आती है वो देखते हैं। हर्ष स्वर में अ और आ किसमें आ रहा है? दीर्घ स्वर में। इ हर्ष स्वर में यानी कि छोटी ई पर बोलते हैं, और ई बड़ी की मात्रा में। उ हर्ष स्वर में आ रहा है कि छोटा हुआ, और बड़ा उसमें आ गया दीर्घ में, यानी ये छोटी मात्रा और ये बड़ी मात्रा। और दीर्घ इसमें आ रहा है। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये वाला ए इसमें क्यों नहीं आ रहा, ये इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको बड़ा करते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, इनकी आवाज भी वैसे ही निकलती है, तो इसको दीर्घ स्वर में लाया जाता है। ये अलग से है आते हैं, है ना। ये आई तो आता है लेकिन ये ए हो रहा है, ए ओ और औ। ये जो हर्ष स्वर में ए ई उ री, और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर में ओम, द्विगुना समय, इसमें 2 गुना समय लगता है, इसमें जल्दी से उच्चारण हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता जाता है, इसमें 2 गुना, इसमें 3 गुना। कहते हैं ऐसा, 3 से ज्यादा भी समय लग सकता है। ओम हम कितना खींचते हैं इसको, बोलते हैं जो योग वगैरह करते हैं पर हिंदू लोग धार्मिक में अपने ओम शब्द, एक शब्द है उसको अपन बोलते हैं ओम। ठीक है। अगला देखिए अयोगवा है। अब ये आप सोचोगे ये क्या शब्द आ गया अयोगवा है, यानी कि ये नहीं तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। अपन जब ये लिखते हैं स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ और अंग है लिखते हैं ना, अंग है, लेकिन वो अंग है उसमें स्वर में नहीं आते, ये अलग से होते हैं, अयोगवा है। इनको अयोगवा है भी बोलते हैं। तो ये चंद्र, ये बिंदु और चंद्र बिंदु, इसे अपन चंद्र बिंदु बोलते हैं। और ये है विसर्ग, इसे तो अनुस्वार क्या बोलते हैं? अनुस्वार और अनुनासिका क्या बोलते हैं इसे? अनुनासिका। नाक पर जो ज्यादा पड़ता है, जैसे आंख, गले और नाक पर सब मिलके बोलते हैं आंख, चांद, और इसे बोलते हैं रंग, अंग, भंग, मंजन, चंदन, बोल के देखना। आंख, चांद, मुंह है,
प फ ग घ, अंग च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ, અને ત थ द ध न प फ भ भ म, य र ल व। अक्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ किसमें आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन तो कैसे है तक तो होते हैं व्यंजन, और य र ल व, जो य र ल व है तक, ये देखिए ये है तक तो आपके आ गया इसमें स्पर्श व्यंजन में है तक, और फिर वो आपके य र ल व आ गया अंतःस्थ में, और श श स ह उष्ण व्यंजन कहलाते हैं ये, और इनको बोलने में ज्यादा थोड़ी ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जोर से बोलते हैं शो शो सो हो, इस तरह से बोलते हैं तो आवाज खिंचती है, जोर लगता है, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यो रो लो, ये नहीं अंदर ही बोले जाते हैं, ये वाले जीभ बोल के देखिए, यो रो लो, अंदर जीभ टकराती है और अंदर के अंदर ही बोले जाते हैं। इसमें जो ऊष्मा बाहर निकलती है श श स ह में, तो ये हो गए ऊष्ण व्यंजन। अब उसके बाद में आपके देखिए इसमें आ रहे हैं कि अंतःस्थ हो गया, ऊष्ण हो गया, अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन इसके अंदर संयुक्त व्यंजन के अक्षर, त्र और ज्ञ। अब ये आपको पता है, मैंने पहले वर्ण विच्छेद भी आपको सिखाए थे, उसके अंदर आते हैं वो आपके देखिए ये वर्ण विच्छेद जब हम कर रहे थे तो अक्षर तथा ज्ञ तो दो वर्णों से मिलकर के जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्षर तो इसमें क और श, क और श से मिलकर क्या बना अक्षर, ये वाला, और त और र, यानी कि क हलंत लगा हुआ है आधा पे, और श इसको अपन ऐसे भी बोल सकते, यूं भी लिख सकते हैं, क श मिलकर क्या हुआ अक्षर, ठीक है। फिर त और र, तो आधा त और र, तो इन दोनों को मिलकर क्या बना त्र, अक्षर त्र और ज्ञ, ज्य, इसको जय अलंत और इय मिलके क्या हुआ ज्य, ज जानिका, तो ये हुआ आधा जय और इय मिलके क्या हुआ गे ज्ञानिका। फिर श्रय, श और र, र मिलके क्या बना श्रम, श श्रम वाला श और र, इन दोनों को मिलाइए, इनको आप रहने दीजिए, इसमें मत पढ़िए आप, ये इधर देखिए अक्षर त्र ज्ञ, इनको जोड़ने पर ये बनते हैं और श्रय, श और र, तो श्रय क और श से मिलके बना अक्षर, त और र से मिलके बना त्र, ज्य और य से मिलके बना ज्य। ये ज्ञानी वाला बोलने पे हम लोग ज्ञानी बोलते हो गलत है, ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान, यह पहुंचे और श और र मिलके बना श्रय, श्रम वाला, श्रमिक श्रम, श्रमदान बोलते हैं अपन वो वाला। अब देखिए ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अब ये आपको किस तरह से बोलने का है, जो देखिए ये से मान लीजिए अपना गला है, क्या है गला है। अब गले से अपन जो जिस जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं वो अपने को देखना है कि आवाज हमारी कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है, कि आवाज किस प्रकार से हमारी निकल रही है। तो हमारी पहले आती है कंठ है, इनको हम कंठ से बोलते हैं को, हो, गो, घो, तो नीचे से स्टार्ट होता है कंठ है, क से अंगा तक, अंगा यहाँ तक बोलते हैं कंठ है, और फिर च से लगा के यहाँ तक तालु है, यहाँ से आता है फिर तालु है। उसके बाद आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य ट हमारे टंकार से, ट ठ अंदर देखो जीभ कहाँ से कहाँ टच हो रही है, ट ठ टंकार होती है अंदर जीभ में, तालु के अंदर, तो ये होते हैं क्या होते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य इनको बोलते हैं। यहाँ से टकराते हुए आवाज यहाँ पे आती है, फिर यहाँ आ जाती है कि मूर्धन्य। फिर दंते, दंते यानी दांतों पे जोर लगाते हुए हम बोलते हैं दंते, ठीक है। तो दंत, तो थो दो धो न बोल के देखिए तो पता चलेगा आपको कि दंत से। और उसके बाद में दंत यहाँ से निकलते हुए
निकलती है। तो स्वर निकल कंठे, ताल में, मूर्धन में, दंते, ओष्ठ, ये अंदर स्त्री, इनको अंदर ही अंदर बोलते हैं और लोग है। ये ओष्ठ है, इनको फ, ओष्ठ है, प, फ, यानी कि होठों के होठ आपस में मिलते हैं तो ये ओष्ठ कहलाते हैं। होठ आपस में मिलते हैं तो ओष्ठ कहलाते हैं। और अंत स्त्री अलग अंदर ही बोले जाते हैं। उष्म, श, श, स, ह, इसमें उष्मा पैदा होती है, गर्मी, आवाज बाहर निकलती है। और अच्छी तरह के लिए संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के साथ साथ में हमारे और भी है इसके अंदर द्वित व्यंजन, संयुक्त अक्षर और मात्रा है। द्वितीय व्यंजन के अंदर देखिए दो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, ये है अधूरा क, यानी कि आधा क, हलंत लगा हुआ है, और पूरा क। तो इन दोनों को हमने जब मिलाया तो क्या हुआ? क, कक, कक, है ना। तो इससे जो शब्द बनता है वो जैसे पक्का, पक्का। तो इसे क्या बोलेंगे? द्वित व्यंजन। दो व्यंजन मिलके जब जुड़ रहे हैं आपस में तो जैसे पक्का, मक्का, और भी कई शब्द बनते हैं इसे आप बना लीजिएगा। देखिए फिर च और च, च तो यानी कि आधा च। फिर हमने इसके साथ में एक च और बना दिया, पूरा च। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या चच, चच। फिर इससे जो शब्द बना वो कच्चा, क, च, च, कच्चा। कच्चा तो नहीं बोलेंगे ना, कच्चा पूरा, अगर पूरा हमने च बना दिया तो कच्चा हो गया, और अधूरा च है तो कच्चा, कच्चा। अगर इसको पूरा लगे तो पक्का हो जाता, पक्का। अगर हलन रखते तो पक्का कहलाता है। इसका हलन का मतलब ये आधा क है, तो हम इसको हलन को हटा के लिखने में नॉर्मल हम ऐसे ही लिखते हैं, वो भी लिखते तो गलत नहीं है। तो कच्चा, ठीक है। उसके अलावा एक शब्द और हो गया बच्चा। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, ल, ल और ल, यानी कि आधा ल और पूरा ल। तो इससे कोई शब्द बना लीजिए, जैसे कि इसमें वो बताया गया बल्ला और छल्ला। बल्ला, बल्ला और छल्ला। तो ये आपके उदाहरण, इससे और भी आपके बने हुए हैं, देख लीजिए इसमें बुक में पेज संख्या 11 पर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। दो अक्षर अलग अलग, दो वर्ण अलग, अधूरा और पूरा, तो संयुक्त अक्षर। तो क और ये, क और ये, जैसे ये तो सेम है, ये वाले तो द्वित व्यंजन में तो सेम है, एक जैसे ही वर्ण, और इसके अंदर अलग अलग है और ये, तो क्या हुआ? ये है ना। इससे अक्षर बना हुआ देख लीजिए आप कोई भी। और फिर जैसे क और ये, क और ये, और ये लिखते हो आप क्या? लिखते हो ना क्या, क्योंकि, क्यारी। और फिर तय और ये त्याग, त्योहार, प और ये आधा प और ये तो प्यास, प्यारा। इस तरह से फिर आ गई आपकी मात्राएं। मात्राएं आपने LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ते आए हो आप, तो उसके अंदर भी मात्रा, जैसे बिना मात्रा का शब्द है अ में कोई मात्रा नहीं लगती है, तो क और अ मिलके क्या बना? क। तो कैसे की मात्रा अपन ने अगर मान लो मिलाई तो क में कोई मात्रा लगेगी नहीं, लेकिन वो दिखती नहीं, उसका स्वर होता है तो कल। क और क में हमने जोड़ा तो क्या बना? कर। तो लेकिन इससे जो शब्द बन रहा है वो क्या बना? कल। वैसे ही क में यदि हमने आ जोड़ा
कुछ भी बन सकता है। इस प्रकार से आपके सभी मात्राओं आपको जोड़ना आता है और ये मात्राएं आपके हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा एक की मात्रा और आई की मात्रा, ऋ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इस तरह से जो मात्राएं जुड़ती है ये आपके वर्णों पर विचार हमने किया। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के भेद बताए, योगवाह्य बताया, व्यंजन किस तरह से कंठे, तालु और मैंने पहले बताया था कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, होठों से जो बोला जाता है, और अंतःस्थ है, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर और मात्राएं अपन ने पढ़ी। एक बार आप वापस पेज संख्या 9, 10, 11 को पढ़ लीजिए और देख लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ पढ़ाई मैडम ने। वर्ण विचार, वर्णों पर विचार यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन दोनों से मिलकर वर्ण बनते हैं। ठीक है, आप थैंक यू, आप पढ़िए। धन्यवाद।